नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज हम जो रीट का हमारा टॉपिक चल रहा था मनोविज्ञान में यूनिट 4 जो है, देखिए जो रीट की परीक्षा जो होने वाली है उसमें मनोविज्ञान में यूनिट 4 में से अधिगम चैप्टर में से एक टॉपिक है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं, ये एक हमारे सिलेबस में दिया हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर बार या यूँ कहें कि एक बार छोड़ के या तो कहीं CTET वगैरह में या अदर स्टेट्स की जो भी परीक्षा होती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देख लोगे तो फिर ये आपको कभी ये समस्या नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें भी क्या है, सीक्वेंस वगैरह पूछ लेता है बार बार यहीं, और बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि एक जैसे नाम होने के कारण इसको पता नहीं चलता। तो इसी को हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप देखोगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं। तो बच्चे किससे सीखते हैं भाई, देखिए ये हमारा हाथ है, आप देखिए बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे किससे सीखते हैं, देखिए ये है हमारा हाथ। इस उंगली को थोड़ा अपने साइड में और कर देते हैं। ये हमारा हाथ है। और बच्चे किससे सीखते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों के अगर चांटा लगाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, हालांकि सरकार का तो ये रूल है कि हमने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन एक बार हम मान लेते हैं कि बच्चे जो है एक चांटे से सीखते हैं, एक थप्पड़ से सीखते हैं। अगर बच्चे के एक थप्पड़ लगाएंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। और दूसरे हाथ में क्या है, हमारा जो है लक्ष्य जो है, अगर इस हाथ की बात करें तो ये अंगूठा जो है इस हाथ का अंगूठा क्या है, ये हमारा लक्ष्य है। बच्चे को 6 स्पानों में से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होती है, देखिए जो सबसे बड़ी उंगली है हमारी, देखिए हमारी सबसे जो बड़ी उंगली है, ये वाली बड़ी उंगली है, ये क्या है, बाधा है। ये कौन सी उंगली है, ये बाधा है। और इस बाधा को पार करना है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है, बाधा है। सबसे जो पहले हम अभिप्रेरणा से शुरू करते हैं। सबसे हमारा जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है अभिप्रेरणा। जब बच्चे में अभिप्रेरणा होती है तो बच्चा बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं करता है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। तो इसमें हम कहेंगे कि विभिन्न अनुक्रियाएं। नंबर 1 पे अभिप्रेरणा, नंबर 2 पे विभिन्न अनुक्रियाएं, और नंबर 3 पे यह है बाधा, और नंबर 4 पे देखिए बाधा के बाद क्या हमें मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। और पुनर्बलन के बाद ये है हमारे अनुभवों का संगठन। एक बार लिख देता हूँ, बाद में और आपको इसका विस्तार से बता देता हूँ। तो अनुभवों का संगठन, और जो लक्ष्य है हमारा बहुत दूर है भाई, दूसरे हाथ है, ये दूसरा हाथ है हमारा। दूसरे हाथ का जो अंगूठा जो है वो हमारा लक्ष्य है। अब आप सीधे अर्थों में हम इसको इसी तरह से ट्रिक को समझ लेते हैं कि प्रश्न जो हमारा बनता है इन्हीं में से बनता है। देखिए ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, और ये 6 नंबर पे है। प्रश्न में पूछता क्या है कि इनको आगे पीछे दे देता है और हमें इनको एक सीक्वेंस में लगाना होता है। जैसे अभिप्रेरणा सबसे पहले है, विभिन्न अनुक्रियाएं नंबर 2 पे है, और बाधा जो है वो नंबर 3 पे है, पुनर्बलन 4 पे है, अनुभवों का संगठन 5 पे है, और लक्ष्य जो है हमारा वो नंबर 6 पे है। तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, सबसे पहले हमने अपने हाथ को देखना है इस तरह से। तो हाथ की जो सबसे जो छोटी उंगली जो है
वो अ से शुरू होता है। देखिए वैसे भी जो पहला अल्फ़ाबेट है, हम हिंदी सीखते हैं तो अ से हमारी स्टार्टिंग होती है, और जो लक्ष्य होता है बहुत दूर है। देखिए लक्ष्य कहाँ है, लक्ष्य हमारे दूसरे हाथ का ये अंगूठा है, तो हम लक्ष्य को भी बहुत दूर मान लेते हैं। अ से हमारी स्टार्टिंग होती है और लक्ष्य जो है हमारा अंतिम पॉइंट है, अंतिम जो है वो है लक्ष्य, और लक्ष्य है दूसरे हाथ का अंगूठा। इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। और बाधा जो है, देखिए बाधा को मत भूलना आप, जो हमारी सबसे बड़ी उंगली है, अगर हाथ को ऐसे रखेंगे तो इसको हम बाधा समझेंगे, क्योंकि ये सभी छोटे से बढ़ा जाएगा, लेकिन जो बाधा है, बाधा को पार करना तो पड़ेगा उसको, बालक को। तो बालक सीखते कैसे हैं, जब बालक के सामने बालक को अभिप्रेरणा मिलती है कोई भी कार्य करने के लिए, तो बालक विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, तो उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी बाधाएं तो आएगी। अब देखिए अपने क्या है, रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं कर रहे हैं। क्या क्या अनुक्रियाएं कर रहे हैं हम, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन क्लासें ले रहा है, कोई यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, जिसको भी जैसे भी अच्छा लगता है वो अपने अपने प्रयास कर रहा है। और प्रयास करते उसके सामने कई तरह की बातें आ रही, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, वो फिर यूट्यूब पे जाता है और फिर अच्छी अच्छी देखने के चैनल ढूंढने के प्रयास करता है। तो बाधा जो है वो सबसे जो है हमारी जो बीच वाली उंगली है नंबर 3 पे जो आती है, इसको हम बाधा मान लेंगे, ताकि हम भविष्य में कभी भी भूलें ना, इसका जो सीक्वेंस है हमारा ख़राब ना हो, इसीलिए हम इसको बाधा मानते हैं। और बाधा के तुरंत बाद क्या है, एक जब बालक विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और बाधा के बाद उसके सामने बाधाएं आती है, लेकिन यहाँ कई बार वो प्रयास करने के बाद इस बाधा को एक ऐसा प्रयास, सफल प्रयास करता है कि वो बाधा को पार कर लेता है। जब बाधा को पार कर लेता है तो उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है कि ठीक है, मैंने जो कार्य किया है उसका जो परिणाम है मुझे मिला है। और फिर वो क्या करता है, देखिए इन चारों उंगलियों को हम इकट्ठा रखते हैं, और जो अंगूठा जो है यहाँ पे वो अपने संगठन जो अनुभव है, पूरे के पूरे जो अनुभव यहाँ से यहाँ तक हुए हैं, उन सभी अनुभवों को वो यहाँ पे संगठित करता है। देखिए यहाँ पे अपने अंगूठे पे वो संगठित कर लेता है, क्योंकि यहाँ से संगठित करेगा तो जो लक्ष्य जो इसका बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत दूर है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने अनुभवों को संगठित करेगा। अगर सभी प्रकार के अनुभव वो संगठित करेगा तभी तो लक्ष्य को पार करेगा, एक दो अनुभव तो उसके काम नहीं आएंगे। तो जो भी उसने क्रियाएं की होती थी, किस तरह से उसने बाधा को पार किया और किस तरह सफलता हासिल की, और भविष्य में जैसे कोई 3rd ग्रेड टीचर की मान लो उसको प्राप्ति होती है अपने पुनर्बलन के रूप में, और आगे हम फिर क्या है 1st ग्रेड के लिए प्रयास करते हैं, तो उसी तरह जो 3rd ग्रेड के हमारे अनुभव जो हैं, 3rd ग्रेड टीचर के जो अनुभव हैं उनको हम संगठित कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम पीछे वाला भूल जाते हैं, उन सभी जो अनुभवों का संगठन हम यहाँ इस अंगूठे पे करते हैं। देखिए इस अंगूठे पे, क्योंकि इनकी दूरी सबसे अलग है, और यहाँ हम संगठित कर लेते हैं। और अनुभवों के संगठन करने के बाद जब हमारे पास बहुत सारे अनुभव जो है उनका संगठित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, लक्ष्य कौन सा है हमारा, इस हाथ का अंगूठा है। तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो हम यहाँ से जब अनुभवों का संगठन लेकर चलते हैं तो फिर आगे चलकर हमारा जो है लक्ष्य तक हम पहुँचते हैं। तो हमारा इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का यही प्रयास है कि आपको जो इनका सीक्वेंस है वो नहीं भूलना, वो भूलेंगे भी नहीं आप, आज के बाद आप नहीं भूलोगे, क्योंकि हमें पता है कि हिंदी वर्णमाला में अ से शुरू होती है। हिंदी वर्णमाला जो है हमारी उसमें अ से शुरू होती है, तो अ से अभिप्रेरणा, सबसे जो पहले नंबर पे अभिप्रेरणा आएगा। और बाधा जो है, बाधा तो हमारी जो बड़ी उंगली है, हमने सिर्फ अपना हाथ देखना है,
हाथ जो बाधा जो है सबसे बड़ी उंगली है, देखिए दूसरी सभी उंगलियों से थोड़ी ऊंची दिखाई दे रही है, ये हमारी बाधा है। अब बाधा को हमें पार करना है तो बहुत सारी अनुक्रियाएं तो करनी पड़ेगी, तो अनुक्रियाएं तो यहाँ पे हो जाएगी। अब बाधा को जब पार करेंगे तो हमें पुनर्बलन प्राप्त होगा, और पुनर्बलन को हम यहाँ इकट्ठा नहीं करेंगे। पुनर्बलन के जो सभी संगठन जो हैं, अपने अनुभव जो हैं, तो सभी अनुभवों का संगठन जो है हम एक साइड में यहाँ दूरी बना के करेंगे। देखिए जैसे हमारा अंगूठा दूर है इन दूसरी अंगुलियों से थोड़ा, तो यहाँ अनुभवों का संगठन करेंगे, और संगठन जब अनुभव हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेंगे, चाहे लक्ष्य हमारा दूसरे हाथ का अंगूठा ही क्यों ना हो। तो लक्ष्य हमारा थोड़ा दूर है। तो इसी तरह से बच्चे सीखते कैसे हैं, तो बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। सबसे पहले अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और उसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर बाधाएं तो आएगी, कोई भी कार्य करेंगे, लेकिन एक सफल प्रयास जब हम करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी और हमें पुनर्बलन के रूप में सफलता मिलेगी, और हम उन्हीं अनुभवों का संगठन करेंगे और फिर हम जो है लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम इस जो हमारी वीडियो हम बनाते हैं, देखिए लगभग मैंने देखा है कि लगभग 3-2.5-3 घंटे की जो क्लास होती है उसमें वैसे ही अनावश्यक जो है लेक्चर दिया जाता है, और हमने क्या है उन सभी जो 2.5-3 घंटे की जो क्लास है उसको एक इस तरह से समाहित किया है कि अगर कोई बिल्कुल आज से ही मनोविज्ञान की तैयारी करने लगा है तो उसके लिए भी उपयोगी हो। जो मान लो 50% तक जिसने पढ़ा है उसके लिए भी उपयोगी है, और जिसने काफ़ी तैयारी की हुई है तो उसकी भी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, ताकि वो इसको लंबे समय तक याद रख पाए, तो उसका भी प्रयास किया है। तो आप इस जो हमारी वीडियो है इसको ध्यान से अगर आप इसको सुनोगे, अपने मनन करोगे, मन और मस्तिष्क में इसको स्थायी करने का प्रयास करोगे, तो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो इसी के साथ ही आज का ये क्लास जो है समाप्त है, और आगे एक नई वीडियो के साथ फिर हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।